छः जून 2026 को जब हमारे भारत के युवाओं ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और 2014 की आज़ादी के बाद पहली बार सरकार से कुछ पूछने की कोशिश की, तो हमारे देश के चौथे स्तंभ ने ये कवर करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कुछ पुख्ता सोर्सों के हिसाब से ये पता चला है कि हमारे देश के युवा प्रोटेस्ट के दौरान मेलोडी टॉफ़ी खाने से मना कर दिया, जिस वजह से मीडिया ने उसे कवर करना जरूरी नहीं समझा, या फिर शायद वो सुसाइड केसेस को और ज़्यादा राइज होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 16 नंबर मीडिया को मिलने वाली सरकारी पैसों से तो कम ही है। इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत होती ही 15 मई को, जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को, माफ़ कीजिएगा, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोला, जिसे युवाओं ने मजाक मजाक में 19 मई को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और देखते ही देखते उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो गए। और ये बात फिर सरकार को खटक गई, जिसके बाद फिर आपको पता ही है उनका ट्विटर अकाउंट भी बैन कर दिया गया। लेकिन फिर एजुकेशन में हो रहा है लीक, और इस स्कैम को चलते इस छोटी सी पार्टी ने, एक मजाक बनी पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा ले लिया। युवाओं ने 6 जून को जंतर मंतर पर भारी प्रोटेस्ट किया और आज 8 मई को ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट ने एक और जगह ध्यान खींचा। प्रोटेस्ट में हजारों की भीड़ में युवा तो दिख रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं हैं, और शायद होंगे भी क्यों, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त, इलेक्शन के वक्त राहुल, मोदी, ममता, केजरीवाल, इनका चेहरा देख के वोट दिया। अगर उन्होंने अपने बच्चों का चेहरा, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों के स्वास्थ्य, इस पर सोच के वोट दिया होता तो शायद 2014 की आज़ादी हमें ना मिलती। और इसीलिए ये सवाल आपसे, क्योंकि जिनका चेहरा देख के आप वोट देते हैं, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार तो फ़ौरन से एजुकेशन करके आ जाते हैं, लेकिन आपके बच्चों को क्या? शायद उन्होंने ये सोच लिया होगा कि जब राम मंदिर बनेगा तो मिस्त्रियाना की नौकरी तो ज़रूर हमारे बच्चों को मिलेगी, इसीलिए तो इतने घर तोड़ दिए गए, क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं कुछ, तब तक मिस्त्री लोग जोड़ेंगे क्या? खैर, इन सब बातों पे जितनी भी चर्चा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमारे देश के मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होने वाले, और ना ही हमारे देश में ये परेशानियाँ कभी ख़त्म होने वाली है। इसीलिए ये सवाल आपसे है कि इस बार जब इलेक्शन आएगा तो आप किसका चेहरा देखोगे? मोदी, शाह, ममता, या फिर केजरीवाल? या फिर आप अपने बच्चों का चेहरा देखोगे? या फिर आप अपने बच्चों का एजुकेशन, उनकी हेल्थ, अपने देश के एजुकेशन सिस्टम पे, अपने देश में हो रहे भ्रष्टाचार को देखोगे, या अभी भी वही चेहरा देख के फिर से वोट करोगे? ये सवाल सीजीपी से है, ये सवाल कॉकरोच जनता पार्टी से है। क्या ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट यहीं ख़त्म होगा, या जिस उद्देश्य को लेके, जिस चीज़ को लेके ये प्रोटेस्ट, ये मुद्दा उठाया गया है, ये पार्टी बनी है, ये उसको पूरा करेगी? सवाल आपसे है, क्या एक 17 साल के बच्चे का एजुकेशन पर बोलना, उसे टेररिस्ट बोलना सही है? क्या ये रूलिंग गवर्नमेंट अब एक देश बन चुका है? क्या इस रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक छोटी सी भी आवाज़ उठाना आपको देशद्रोह बना देता है? सवाल ये है, क्या ये देश अब एक पार्टी बन चुका है?